गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए चैप्टर के साथ क्लास 12 सेकंड टर्म नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट एक नए चैप्टर के साथ हम आते हैं। तो हमने आपको बताया कि एग्रीगेट्स पढ़ने से पहले उसके प्रीवियस चैप्टर थे उसमें जो छोटी छोटी जानकारियाँ दी गई थी कि डेट क्या कहलाता है, ग्रॉस वैल्यू क्या कहलाती है, नेट वैल्यू क्या कहलाती है, उसका एक हम क्विक रिवीजन लेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या उसके एग्रीगेट्स होते हैं और किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती क्या है? इट मींस डोमेस्टिक टेरिटरी मींस एक इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है बच्चों एक इकोनॉमिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री। किसी कंट्री की एक इकोनॉमिक बाउंड्री होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि इंडियन एयरलाइंस अब भले वो कहां उड़ रही है, विदेश में उड़ रही है, लेकिन है कहां की जो उसकी इकोनॉमिक बाउंड्री किससे टच करे? इंडिया से टच करे। मतलब जो ऑपरेट किसके द्वारा हो? इंडियंस के द्वारा हो। फिर तो वो चाहे जहां भी हो, दिस इज कॉल्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे मैं कहूं कि इंडिया की एमबीसी कहां पर है? अमेरिका में है। किसके नाम से जानी जा रही है? इंडिया के नाम से जानी जा रही है, इसलिए वो क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे मैं आपसे कहूं कि चाइना की एमबीसी इंडिया में है, तब क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कहलाएगी। डोमेस्टिक टेरिटरी कहां की कहलाएगी? चाइना की कहलाएगी। डोमेस्टिक टेरिटरी कहां कहलाएगी? वो चाइना की कहलाएगी। तो हमारा सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी? डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी कहलाती है कि जिसमें ये शब्द आ जाए भारतीयों का, वो क्या है? आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी है। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले हमें छोटी छोटी चीजें जानना बहुत जरूरी है और उसके छोटे छोटे हम फॉर्मूले आपको बता देंगे, तो आप बड़ी इजीली क्या कर सकते हो? नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। देन सेकंड पॉइंट आता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन कहलाते हैं? हु आर द नॉर्मल रेजिडेंट्स? नॉर्मल रेजिडेंट्स हमारे कौन कहलाते हैं? अब रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट का मतलब होता है रहने वाला। तो नॉर्मल रेजिडेंस का मतलब क्या होगा? सामान्य तौर पर रहने वाला। तो कहने का हमारा सीधा सीधा सा मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो जिस देश में रहे, वहीं कमाए, वहीं क्या करे? खाए, वो कौन कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। जैसे मी आई एम, और वो भी क्या? एक या एक साल से ज्यादा, वो कौन कहलाएंगे बच्चों? नॉर्मल रेजिडेंट्स कहलाएंगे। जैसे मैं हूं, मैं इंडिया में रह रहा हूं, यहीं मैं क्या कर रहा हूं? कमा रहा हूं, मेरी अर्निंग यही है और यही क्या कर रहा हूं? मैं उस कमाई हुई अर्निंग को कंज्यूम कर रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाऊंगा। फॉर एग्जांपल, एक कोई अमेरिकन आया इंडिया में विजिट करने के लिए, 4-5 साल रहा, वो 4-5 महीने रहा, तब क्या वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस है? बिल्कुल नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो घूमने आया था, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? अमेरिका में है, वहां कमा रहा है, वो घूमने आया था। लेकिन यदि कोई व्यक्ति यहां 1 साल से ज्यादा रह रहा है, यही कमा रहा है, यही क्या कर रहा है? खा रहा है, तो वो कहलाएगा नॉर्मल रेजिडेंट। विराट कोहली साउथ अफ्रीका जाता है खेलने के लिए, वहां से पैसे कमाता है, लेकिन है कहां का? इंडिया का, तो वो क्या कहलाएगा? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएगा। नाउ फैक्टर इनकम, थर्ड इज फैक्टर इनकम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम है क्या? फैक्टर इनकम हमारी कहलाती है भारत के लोगों ने जो जिस देश का व्यक्ति, मैं इंडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि हमें नेशनल इनकम कहां से कैलकुलेट करनी है? इंडिया ही कैलकुलेट करनी है। तो जो भी व्यक्ति कमाकर, मेहनत करके जो पैसा कमाता है, वो क्या कहलाती है? उसकी फैक्टर इनकम कहलाती है। और फैक्टर इनकम तो आप जानते हो 4 चीजों से होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप।
तो फैक्टर इनकम क्या है? कोई व्यक्ति मेहनत करके जो पैसा कमाए, मेहनत करके जो पैसा कमाए वो क्या कहलाएगा? कि फैक्टर इनकम कहलाएगा। नाउ ट्रांसफर इनकम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर इनकम? क्या है ट्रांसफर इनकम? बिना मेहनत करे तो व्यक्ति को पैसा मिल जाए तो वो कौन सी इनकम कहलाती है? ट्रांसफर इनकम कहलाती है। ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती है। जैसे किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल गई, ट्रांसफर इनकम हुई ना, फैक्टर इनकम थोड़ी ना है, उसने मेहनत करके थोड़ी ना कमाया वो पैसा। जैसे पेंशन, बैठे बैठे बंदे के पास पैसा आ रहा है, ट्रांसफर इनकम, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी ग्रॉस वैल्यू की। क्या कहलाती है ग्रॉस वैल्यू? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस वैल्यू? तो मैं आपको बता दूं, सपोज करो कि मैं आज दुकान पे जाता हूं, मैं कहता हूं भैया मुझे मोबाइल दे दीजिए, मुझे एक मोबाइल दे दो। उसने मुझे 50,000 का मोबाइल दे दिया। तो जब मैंने कोई चीज खरीदी और जो मैंने उसके लिए पैसा दिया, तो उस कमोडिटी की जो वैल्यू होगी उस टाइम, वो क्या कहलाएगी? इसकी ग्रॉस वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? ग्रॉस वैल्यू। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस वैल्यू। मैं एक टीवी लेने गया मार्केट में, टीवी लेके आ गया मैं, 20,000 की टीवी थी वो। कितने की थी? 20,000 की टीवी थी। मैंने उसके लिए कितने पैसे खर्च किए? 20,000। तो उस टीवी की वैल्यू क्या होगी? वो ग्रॉस वैल्यू। अब हम बात करते हैं नेट वैल्यू। नेट वैल्यू आपकी क्या कहलाती है? नेट वैल्यू आपकी कहलाती है, चलो वो एग्जांपल दे रहे हैं कि मैंने भाई 50,000 का मोबाइल खरीदा था 1 साल पहले, उस समय उसकी वो क्या थी? ग्रॉस वैल्यू, जिसने वो लिया था। लेकिन आज मुझे वो बेचना है, आज मुझे वो बेचना है, तो कोई 50 में तो खरीदेगा नहीं उसको, 40, 30। तो जो करंट वैल्यू होगी उसकी, वो क्या कहलाएगी? नेट वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? नेट वैल्यू। नाउ दिस इज डेप्रिसिएशन। ये क्या कहलाता है आपका? डेप्रिसिएशन। जो ग्रॉस वैल्यू, अच्छा जो ग्रॉस वैल्यू थी, मोबाइल लिया था 1 साल चलाया, तो निश्चित सी बात है कि उस गुड्स में कुछ ना कुछ गिरावट तो आई होगी, कुछ ना कुछ तो कमी आई होगी। अब जो उसकी करंट वैल्यू है वो क्या कहलाएगी? इसकी उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस वैल्यू एंड नेट वैल्यू इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। कि भाई मैं एक इन्वर्टर की बैटरी खरीद कर आया बड़ी वाली, मैंने उसको 1 साल चलाया, 1 साल बाद उसमें जो कमी आई, अब मैं उसको बेच रहा हूं, जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। उस कमोडिटी में कुछ ना कुछ गिरावट आ रहा है, दिस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या कहलाता है आपका? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स? भाई टैक्स तो समझ जाते हैं, किसी कमोडिटी पे लगने वाला जो किसी कमोडिटी की वैल्यू को बढ़ा दे, वो क्या है? टैक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? टैक्स। जैसे फाइनल गुड्स, मतलब प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को किसी गुड्स ने क्रॉस किया, और जहां जिस डेस्टिनेशन था उसको पहुंचना था, उसमें क्या लगाया गया? टैक्स लगाया गया। अब 10 रुपए की वो चीज थी, अब मार्केट में कितनी की आ गई? 15 रुपए की। तो जो 5 रुपए उस पर लगे वो क्या थे? उसके नेट इनडायरेक्ट टैक्स था उसका। क्या था बच्चों? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम बात करते हैं किसकी? सब्सिडीज। सब्सिडीज की हम बात करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडी? आप कोई कमोडिटी खरीदते हैं और गवर्नमेंट उस कमोडिटी के ऊपर आपको कुछ छूट दे, मतलब जो उसकी वैल्यू थी उसका कुछ पैसा कौन चुका है? गवर्नमेंट चुका है। उस कमोडिटी पे आपको क्या मिल जाए? छूट मिल जाए। दिस इज कॉल्ड द सब्सिडी। किसी कमोडिटी पे छूट मिल जाना, वो भी किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। दिस इज कॉल्ड द सब्सिडी। नाउ फैक्टर कॉस्ट, किसकी बात करते हैं हम?
फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर कॉस्ट? किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया गया खर्चा, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल खर्चा किया जाता है, वो उसकी क्या कहलाती है? फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस, अब सपोज करो किसी कमोडिटी में 8 रुपए खर्च हुआ था, लेकिन जब वो मार्केट में आई तो अब वो कितने की हो गई? 10 रुपए की हो गई, क्योंकि उसमें 2 रुपए क्या लगा? टैक्स लगा। एंड दिस इज कॉल्ड द मार्केट प्राइस। कि जब फैक्टर कॉस्ट में टैक्स जब हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है बच्चों? आपका मार्केट प्राइस बन जाता है। क्या बन जाता है? मार्केट प्राइस। नाउ NFIA, नेट फैक्टर फ्रॉम नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। विराट कोहली साउथ अफ्रीका में था, वहां से पैसा कमा के लाया, किसमें जोड़ेगा? अपनी नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगा वो। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसको बड़े तसल्ली समझो, 2 तरीके से पूछ लिया जाता है, उसी में स्टूडेंट क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है नेट फैक्टर फ्रॉम एब्रॉड एंड अनदर वन इज नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। एक व्यक्ति को, अपने यहाँ का व्यक्ति विदेश में था, वहां से पैसा कमा के कहा लाया, इंडिया लाया, तो वो अपनी नेशनल इनकम इंक्लूड होगा। एक व्यक्ति वो जो यहाँ था, इंडिया में था, और यहाँ से पैसा कमा के कहा ले गया? विदेश ले गया, वो टू एब्रॉड है। तो जब नेशनल इनकम में इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर फ्रॉम आया है तो हम ऐड कर देते हैं, और टू आया है तो क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आई होंगी 4 चीजें, इतनी सारी चीजें, 12 चीजें। अब इसमें हम आपको छोटे छोटे फॉर्मूले बना के दिखाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।